शांति। आज बाबा के 14 फरवरी 2025 के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू माना बहस नहीं करना है। समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहस नहीं करनी है। दोबारा सुनेंगे। माताएं, आवाज आ रही है जी। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें बहस नहीं करनी है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? बुद्धि योग स्वच्छ बन, स्वच्छ बुद्धि होगी तभी बाबा से लग सकेगी। तो बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है वो बताएंगे। बाप का पूरा निश्चय है। निश्चय अपने आप में बाप पर निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, याद कब ठहर सकेगा? जब निश्चय होंगे, जब निश्चय होगा। तो साधारण मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, भगवान पढ़ा रहे हैं। और ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जब बुद्धि भी पवित्र होगी, भगवान के पास लगी रहेगी। तो बाबा ने तो बता दिया ना, बुद्धि स्वच्छ होगी तभी लग सकेगी, है ना। लेकिन उसकी युक्ति कौन सी है? स्वच्छ करने की युक्ति पूछी। सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझ के उससे परमात्मा को पहचानेंगे ना। और तो मैंने भट्टी के लिए बोला ना, 7 दिन की भट्टी में मतलब बैठना है। हाँ, वो तो बाबा ने बताया। सुनेंगे बाबा ने किन शब्दों में बताया। 7 दिन की भट्टी, 7 दिन की भट्टी मतलब 7 दिन का जो कोर्स। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। बिना कोर्स के बैठ जाते हैं ना, तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया, दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। क्या बता रहे हैं बाबा? हर एक को वाणी खोलने का तरीका कैसे, कि कोई भी टॉपिक, जैसे बाबा ने गीत का ही उदाहरण दे दिया कि गीत बजाओ, फिर इसका अर्थ उनसे सुनो, ताकि उनकी वाणी खुल सके, मतलब बोलना सीख सके। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तो बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर, ऊपर मतलब परमधाम से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान,
जो शास्त्रों में नहीं। नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं झलक दिखाई देती है। अब वो झलक कैसे दिखाई दी है शास्त्रों में? जैसे आप गीता ज्ञान सुनो आत्मा का टोटल क्लियर कर दिया है ना, कहीं कहीं परमात्मा का भी कर दिया है, कर्मों का भी कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। तो वो ज्ञान गीता में कहाँ से आया? जो बाबा ने बताया एक बार कि बच्चे इतने ढेर सारी मुरलियाँ हैं, इतनी सारी किताबें हैं, अब ये भूकंप में सब दब जाएगी, है ना। फिर द्वापर में फिर खेड़ा पलटेगा तो नीचे का माल ऊपर आएगा। तो कहीं कहीं ये कोई एक आधा पर्चा ऐसा टुकड़ा कोई मिल जाएगा और उसी पर उनका विचार, क्योंकि बुद्धि तो रजो प्रधान होगी ना, अच्छी बुद्धि होगी तो एक ही टॉपिक पर आज भी अब किसी को टॉपिक दे दो तो कितना लंबा चौड़ा कर देते हैं। इस आधार से शास्त्र तैयार होंगे। 1 मिनट के लिए शिवलिंग की पूजा भी दिखा दी जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ज्ञान बिल्कुल नया है, भर शास्त्रों आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं, वहाँ तो क्या दोहे वोहे गा का कितना समझाते हैं। यहाँ तो बाबा ने बिल्कुल सिंपल, दोबारा बाबा को वो बात रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। और उनको जब सुनते हैं तो दोबारा सुनना पड़ता है और कितनी बातों का तो अर्थ भी नहीं पता चलता। तो बाबा तो सिंपल रीति समझाते हैं। माताओं समझ में आ रहा है? भगवानुवाच। आपके फोन में गड़बड़ है माता जी, चेक करा लीजिए। बाबा कह रहे हैं भगवानुवाच, भगवान के वाक्य कह रहे हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो फिर भला स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन भला कैसे हो सकते हैं? कितनी गहरी बात है। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं, क्योंकि हम जानते भी नहीं इतना उनके बारे में। हाँ, जहाँ जानकारी वहाँ बता सकते हैं। कितने शास्त्र, कितने अनेकों शास्त्र हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। चलता होगा ना उनका गुरुओं का आपस में बहस चलती होगी, शास्त्रों को लेके लाठियां भी चल पड़ती हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। हाँ, देख लिया समझ लिया बस छुट्टी, बाकी भावना का जास्ती जानने की उनमें जरूरत नहीं है। तो जैसे दीदी वहाँ कुंभ में स्नान हो रहा है जी, और वहाँ आश्रम खुला हुआ है, हाँ जी। और वही कह दे कि गंगा पति पावनी नहीं है तो वो लट चल जाएंगे। नहीं तरीके से समझाया जाएगा, नहीं बताया तो जा रहा है वहाँ कि ये पतित पतित पावन कौन है, उसके बाद बता के फिर उदाहरण दे के, बहुत सारे उदाहरण है ना, तो मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, क्यों लट मारेंगे? लट तो ना हम तो इतने दूर से आए हैं, साधु संत महाराज जी पागल नहीं। जब उन्हें समझ में नहीं आएगा और डायरेक्ट आप कह दो ये तो गलत नहा रहे हो आप, ये पतित पा, ऐसे तो गलत, लेकिन आप सब तरीके से लेके जाओगे तो समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो बहुत सहज कर समझाया जाता है, मूल बात है कि क्या बनने के, आत्म अभिमानी बनने की। पवित्रता का भी जड़ आत्म अभिमानी है ना। देह अभिमान वाले तो पवित्र बन ही नहीं सकते, देह आकर्षित करती है। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्रीमत सबके लिए है, मुख्य श्रीमत है ये, छोटा बच्चा हो या
100 साल के बुजुर्ग हैं, है ना। सबके लिए आत्माभिमानी बनने की ये मुख्य श्रीमत है। बाकी है सब डिटेल की बातें। बीज छोटा होता है, बाकी झाड़ कितना विस्तार को पाता है। अब देखो, अब जैसे बरगद का ही बीज कितना छोटा और वृक्ष देखो क्या आलीशान। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। कौन से बीज में? शिव बाबा बीज में। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ दोनों आ गए ना। देख ले दृश्य, बीज भी आ गया ज्योतिर्बिंदु और ये पूरी दुनिया भी आ गई। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। और यही बाबा ने फर्क बताया कि वो ब्राह्मण कुल की आत्मा नहीं। ब्राह्मण कुल की आत्मा को ये बातें सहज ही समझ में आ जाती। झाड़ की आयु कितनी लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। कहेंगे क्या कह रहे हैं, विष्णु जी थे, श्री कृष्ण थे स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कह रहे हैं वो बेचारे क्या समझेंगे। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं, तो स्वदर्शन चक्रधारी की तो बहुत ऊंची बात हो गई। यह बाप भी गुप्त है, तो नॉलेज भी गुप्त है, तो मिलने वाला वर्षा भी गुप्त है। सब कुछ गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसीलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। उन्होंने वो रामायण भागवत वो 7 दिन रखी जाती है। हाँ, तो ये 7 दिन का ये कोर्स है 7 दिन का। जो बताते हैं ना कहानी में भी, राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित को जो श्राप मिला था ऋषि का, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी 7 दिन का ही पाठ करवाया था। तो वो 7 दिन का पाठ कौन सा है? हमारा ये। और राजा परीक्षित कौन है? हम ही हैं। और हम ही हैं जो राह भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहानी का पता है ना उसका, दिमाग में कलयुग बैठ गया था। बड़ी अच्छी कहानी है और डिटेल में जाते हैं तो संगम युग की कहानी है सारी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब रोगी हैं, है ना। तो तन मन दोनों के, और अब तो धन के भी रोगी हो गए हैं, है ना। कितने भी करोड़पति हैं तो भी धन का रोग लगा हुआ है। तो बाबा क्या बना रहे हैं? हर प्रकार से निरोगी मतलब न्यारा बना रहे हैं, है ना। तो वहाँ बुद्धि फंसी है तो रोगी है। सत्युग में यह रोग होते ही नहीं, ना धन की परवाह, ना तन की परवाह, ना मन की परवाह, तीनों तरफ से बेफिक्र होंगे। और यहाँ तीनों तरह से फिक्र ही फिक्र है चारों तरफ। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी रोग है जो मन को लगा हुआ है। सत्युग में अर्थात आधा कल्प वहाँ कोई रोग होगा ही नहीं। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं और ये रोग लगते हैं देहभान में। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, मतलब अचानक से, है ना, पहले पता चल जाता है। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल महाकाल कहते हैं ना,
महाकाल का भी मंदिर होता है। तो किसको कहा महाकाल? शिव बाबा। काल के ऊपर विजय प्राप्त है उनकी और दूसरों को कराते हैं, तो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। जो धर्मराज का भी कह सकते हैं। धर्मराज का, हाँ धर्मराज भी कह सकते हैं। नहीं तो फिर वो हो गया ट्रिब्यूनल में बैठ गए। शिव बाबा के लिए थोड़े कहेंगे ट्रिब्यूनल। शिव बाबा तो उस समय धर्मराज बन के सीट पर है, मेन सीट पर है। में बैठा सकते हैं। धर्मराज को ट्रिब्यूनल में नहीं, धर्मराज ट्रिब्यूनल में बैठाएगा औरों को। जैसे ट्रिब्यूनल मतलब गवाह और धर्मराज मतलब जज। तो जज को थोड़ी ना कोई बैठाता है, जज तो अपने आप बैठता है सीट पर। ट्रिब्यूनल गवाह नहीं है, 3 जज हैं। ट्रिब्यूनल जो बैठेगी जी। 3 जज हैं। 3 जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट होगा। यही तो पता निकालना 3 जज है कौन में। कौन है 3 जज? यही है तीनों। हाँ अच्छा, ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ज्ञान के हिसाब से देखा तो एक ही आत्मा है ये। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है। तो फिर वो बाबा कहते हैं मैंने तीनों की स्थापना की। तभी 2 है कहाँ? बाबा कहते हैं मैंने तीनों की स्थापना की। हाँ, वो तीनों की स्थापना की भावना का, तीनों के द्वारा मैं कर्तव्य करता हूँ। तीनों के द्वारा तो अलग हाँ, अलग हो गए। नहीं अलग अलग नहीं है। फिर तो कहते हैं एक के द्वारा करता हूँ। देखिए जैसे आप हो, है ना, आप जिस समय घर में भोजन बना रहे होते हैं तो उस समय आप भोजन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बावर्ची। बावर्ची हो, है ना, या कहीं हलवाई हो, है ना, ठीक है, या कहेंगे गृहिणी बन गए आप उस समय। और आप जिस समय कपड़े सिलाई कर रहे हैं उस समय क्या कहलाते हैं? टेलर, है ना। जिस समय आप गाड़ी चला रहे होते हैं ड्राइवर हो। ऐसे अलग अलग काम पे अलग अलग टाइटल मिल जाते हैं ना हमें। तो ऐसे अलग अलग काम जो बाबा ने कराए एक ही आत्मा से, है ना, तो वो अलग अलग टाइटल मिल गए। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ, तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ठीक है। अब बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमारी पालना भी करते हैं, है ना। लेकिन अब 2 तरह से पालना हो रही है, अभी ज्ञान के तरीके से भी हो रही है और भविष्य में भी होगी, जो वो राजा बन के हमारी पालना करेंगे। तो विष्णु के द्वारा पालना तो मतलब सतयुग में वो बाप बन के हमारी राजा पालना करेगा। और शंकर के द्वारा जो विनाश बताया है, ये बुराइयों का विनाश बताया है। तो बाबा हमारे द्वारा ही, मतलब हम भी शंकर, जब तपस्वी स्थिति में होते हैं तो हमारा वो तपस्वी रूप शंकर का हमारा ही है, किसी और का नहीं है। तो उदाहरण तो एक का दिया जाएगा ना। अब ये तो नहीं कहने के ना इतने सारे शंकर या इतने सारे ब्रह्मा। बाबा कहते हैं आप मास्टर ब्रह्मा हो। आप किसी को जब ज्ञान सुनाते हो तो किसका पाठ बजा रहे आप ज्ञान की किससे पालना कर रहे हैं, है ना। आपने ज्ञान सुनाया और उसको छोड़ दिया तो मतलब पालना नहीं हुई ना। ऐसे फिर उसको आप विनाशकारी भी बना रहे हैं, मतलब उसको तपस्या के द्वारा विकर्म विनाश कैसे हो आप उसको उस लायक भी बना रहे, सिखा रहे कनेक्शन जोड़ना। तो शंकर के द्वारा विनाश, ऐसे अलग अलग नहीं। तो वो कौन है 3 आत्माएं? अभी पता नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे, 3 चूड़ल। शिव बाबा कालों का काल महाकाल है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है, ऐसा दिखाते हैं वो, उनका भी कोई तख्त है, उसको अकाल तख्त बोलते हैं। वो बाप यहाँ बैठ समझाते हैं, बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं, मतलब भविष्य की राजाई देते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे। अब कैसा होगा सोचो, वो सिंहासन कैसा होगा। हीरे का होगा। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना,
विचार करना है। बाबा कह रहे बच्चे विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। अब ताऊसी तख्त का तो बाबा ने छोड़ दिया, है ना। अब कह रहे दूसरी बात पर विचार करो, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी देते हैं ना कि उनको याद करो, है ना। ऐसे 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 नहीं करते, ऐसे करते हैं। यथार्थ रीति तो कोई उनको जानते नहीं, इशारा जरूर करते हैं लेकिन जानते नहीं। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गारंटी, बाबा गारंटी ले रहे हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वे 10 निकालेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं छेड़ो मत ना। हाँ, वे सामने से छेड़े तो उसके लिए आपके पास काट होनी चाहिए, लेकिन अगर अपनी तरफ से छेड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मारा है जी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। हाँ तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए अपनी तरफ से निकालो ही नहीं, जो बाबा ने दिया है सीधा सीधा उसको सुनाओ, है ना। फिर वे जो पूछे तो उसके लिए आप फिर तैयार रहो। इसीलिए ये थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे, है ना। तो उनको तो फिर बाबा ने छुट्टी दी, जो पूरा निचोड़ जिन्होंने हमारी उषा दीदी आदि ने निचोड़ निकाल रखा है उनको तो डर नहीं है उदाहरण देने में। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को नहीं जानते हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर जानकारी है तो नाम लो और नहीं है तो नहीं लो, सिर्फ बोलो। भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। देखो गीता को सर्वोच्च माना गया है ना। शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता श्रोमणी कहा गया है। गीता में भी अभी थोड़ी सी हमने देख ली है, जहाँ तक हमने देख ली उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि गीता में कि गंगा में नहाने से पावन हो जाए। उसमें भी स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मुझे याद कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं तुझे पावन कर दूंगा, है ना। अभी तक नहीं आया, अभी तक कहीं नहीं आया ना, इतना सारा हमने सुन लिया है। और फिर ये भी देखा गया कि लास्ट में आके ये बता दिया है कि कोई कितना भी दुराचारी आत्मा हो, कितना भी पाप करके आया हो और वो मेरे शरण में आ जाए, अपने आप को समर्पित कर दे और पश्चाताप के आंसू बहा दे, वो मतलब महसूस कर ले कि मेरे से पाप हो गया है, अब नहीं करूँगा, तो कहा मैं उन आंसुओं से उसके पाप धो दूंगा। ये नहीं कहा मैं गंगा में जाके मैं तुझे धो दूंगा, ऐसा नहीं कहा, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी अपने पास होनी चाहिए उनकी बात को। गंगा में नहा रहे हैं ना, उसको गीता को मानते हो, हाँ जी, पढ़ते भी हो, तो हाँ या ना दोनों में से कहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने कहा पूरा सुनो भाई, पता चल जाएगा आत्मा पावन कैसे बनेगी। तो बहस की बात ही नहीं रही, है ना। और जितना आपको पता है ये वाली पॉइंट बता दो, क्योंकि ये हमारी नहीं है, बाबा की बताई नहीं है, हम उन्हीं की गीता की बात उनको सुना रहे हैं, तो फिर बहस की बात ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे उनको ही पतित पावन कहा जाता है, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, है ना। अब इसमें भी कौन सा राम, देखो पूरा का पूरा श्लोक है ये। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
राजा राम कौन सा? राजा काले जिसने आपने देखा लीला में, त्रेता वाला राम। और पतित पावन सीताराम का। पतित पावन गंगा राम तो नहीं कहा, गंगा जमुना तो नहीं कहा, पतित पावन सीताराम कहा। तो सब सीताओं का वो आत्मा आत्मा को क्या? परमात्मा सीता। को कहा बाबा को। तो बहुत सारी पॉइंटें हैं अपने पास, लेकिन आपकी तर्कस में बाण होगा तो ही चला सकोगे ना। और तर्कस ही खाली होगी तो सामने वाला क्या करेगा? घायल करेगा, नहीं करेगा हमें। तो इसलिए अपनी तर्कस को चेक करते रहना चाहिए। बुद्धि रूपी तर्कस में हमारे कितने बाण भरे हुए हैं, कौन कौन से भरे हुए हैं, है ना। सभी तरह के बाण चाहिए। तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, अर्थ पता नहीं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ये गीत कैसे बने? ऑटोमेटिक ही, जैसे खास हमारे लिए ही तैयार हुए थे ये गीत। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। कितना सुंदर अर्थ निकलता है। पूछो उनसे, मंदिर में गा रहे हैं तो ये नयन खुले हैं फिर भी अपने को नयनहीन बता रहे हैं। तो बताओ कौन से नयन नहीं है तुम्हारे पास? स्टार्ट हो जाओ। एक पॉइंट मिल गई ना स्टार्ट करने के लिए। तो ये गीत बाबा ने कहा तुम्हारे लिए बने हुए। तो गीतों के आधार से सुनाना शुरू कर दो तो मुख खुल जाएगा। सुना अलका बहन जी? मंदिर में जाया करना, पहले भी तो जाते थे ना भक्ति मार्ग में। दिया जलाने के बहाने से जाओ, मुझे जाना है। देख आत्मा का दीप जला के जाना। पहले तो मिट्टी का दीपक जलाने जाते थे, और अब किसका दीपक जलाने जाना? आत्मा का दीप। हाँ, किसी भी एक आत्मा का दीप जरूर जलाना है। उसे 5 मिनट सुना के आओ, और पूजा के टाइम ही जाओ, उसी समय मिलते हैं भक्त। फिर देखो आप कितना अच्छा सुनाना सीख जाओगे। ठीक है, बाबा एक दे रहे ना रास्ता। बच्चे ऐसे कोई टीचर सिखाएगा ऐसे? भगवान कितनी अच्छी युक्ति बता रहा है। मेरे जैसे टीचर कैसे बन जाओगे? और पॉइंटों पे युक्ति बता रहे हैं। पॉइंटों पर है, गीतों के माध्यम, किसी भी माध्यम से उनको सुनाओ जाके। तो बाबा कह रहे हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। देखो गीता में स्पष्ट बता दिया है, बहुत सारे रूप बता दिए कि राम के रूप में इसमें, है ना। तो अर्जुन ने लास्ट में पूछा प्रभु आपने इतने सारे रूप बता दिए कि भक्त जिस भावना से, जिस रूप में मुझे याद करता है, मुझे उसी रूप में उसको साक्षात्कार कराना पड़ता है ना। तो कहा फिर भी कोई मूल तो आपका रूप होगा ना, इतने सारे रूपों में से। तो कहा हाँ मेरा मूल रूप निराकार है। अब बताइए समझ में आ गई बात? तो ऐसे पॉइंट पकड़ने की है उनकी बात को काटने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे श्री कृष्ण थोड़ी ना भगवान है, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है, तो वह भी एक आत्मा ही है ना। रूप कैसा है बाबा का? आत्मा जैसा ही है ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए हैं, बहुत ज्यादा बखेड़ा कर दिया है। बाबा सार में लेके आ रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे। कितना शॉर्ट कर दिया। अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह और बे माना बाप और वर्षे को याद करो। बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है ना। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं
और सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। खाली याद करने से काम नहीं चलेगा। साथ में क्या बताया बाबा ने, जितना जो सर्विस भी करते हैं ना, अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। समझ में तो आता है ना स्टूडेंट को कि हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं वो कहाँ बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, पर टीचर की निगाह पीछे ही होती है। पिछाड़ी में बैठते हैं। तो जरूर क्या होंगे फिर, तो क्या होंगे, पीछे बाबा कहता पीछे तक का ध्यान है मेरे। बाबा आगे के बच्चों को कम ध्यान है, पीछे के बच्चों को ज्यादा ध्यान देना। तो बाबा कह रहे हैं पीछे बैठने वालों का क्या हाल होता है, क्या होंगे वो, ये वैसे कमजोर बड़ा समझा, अपना कमजोरी समझते हैं। हाँ, रिजल्ट क्या होगी उनकी, फेल की होगी, फेल होंगे, क्योंकि पीछे की तरफ डिस्टरबेंस होता है। पीछे बैठने वाले ध्यान भटक घबराते जाता भी है। हैं। तो ध्यान भटकना माना पॉइंट भटक जाना है ना। आगे रहते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो सारा अंदर जाता है, इसीलिए आगे आगे बैठना चाहिए। बाबा याद दिलाते रहते हैं। तो बाबा जब कहते मेरा हैं नंबर आगे बैठने का आता है ना, मैं दूसरे को बैठा दे भाई। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए, अपने को रिफ्रेश करने के लिए, है ना। और रिफ्रेश में बहुत सारी पॉइंटें आती है। रिफ्रेश में उदासीपना खत्म होता है, रिफ्रेश में कई बातों की जानकारी मिलती है, तो उमंग आता है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये गीत सुनने चाहिए, ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। लेकिन कब सुनने चाहिए ऐसे गीत? बाबा के मुरली के जो गीत हैं लगभग ने सारे फिल्मों के गीत हैं, सारे, है ना, सारे। अब उन गीतों को आप अपने घर में बजाओ, बाहर आवाज जाए, तो क्या होगा? ओम शांति वाले गीत सुन रहे हैं, है ना। गाने सुन रहे हैं। गाने सुन सर्विस के बदले क्या होगी, डिसर्विस, है ना। तो कहाँ बैठ के सुनना है उन्हें, वो भी एकांत में दीदी मन की आवाज में। हाँ, उन्हें हमें समझने के लिए सुनना है। तो बाबा कह रहे बच्चे ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, किसको इस बात पर समझा भी सके। समझ में आएगा तो समझा एक सके। गाना दीदी बाबा का ये तो दिल की धड़कन है, हम्म। इस तरह से बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं वो तो भक्ति मार्ग में भी मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो मेरे दिल की धड़कन, वो गलत नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। फिर से मतलब दोबारा। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनाई है, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे, शुरू में जाते थे ना ध्यान में। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। अब कितने आ गए, है ना। पहले गायकों को पकड़ा, अब तो माताएं कितना अच्छा अच्छा गीत गाती हैं। एक दिन आएगा ऐसा, एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। कितने गीत ऐसे हैं बस खो जाते हैं बाबा की याद, है ना। तो यही तो घायल करना है, ऐसे ऐसे आएंगे। व्यून पर भी मदार रहता है, ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है, अभी तो ऐसा कोई है नहीं।
जो बाबा को ऐसा बच्चे की आवश्यकता थी कि वो इस तरह से साज बजा के ट्यून बजा के गीत गाए। तो बाबा ने कहा गायन विद्या का भी बहुत है ना, कोई होंगे उस समय उनका गायन होगा, संगीतकार होंगे ऐसे, तो ऐसे बाबा के बच्चे भी होने चाहिए। सिर्फ एक गीत बनाया था, कौन सा गीत था वो? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये गीत है, बहुत पुराना गीत है। हाँ पुराना है। पुराना मेरे फोन में आएगा। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, लेकिन है बहुत स्लो स्लो। स्लो स्लो में बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है। यह है रॉन्ग, ये रॉन्ग है कि राम भी पूजा कर रहा है। वहां तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं थी त्रेता में। वो इस समय की दिखाती। हाँ जी, देवताएं थोड़ी ना किसी को याद करते ही हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। हाँ, लेकिन फर्क देखो कितना। महिमा बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये किसी को पता नहीं है चक्र कैसे फिरता है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम हैं। तो बनाओ यार, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, बनेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी हम हैं ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है हम बन रहे हैं। जिसकी पूजा करते थे अब वो हम बन रहे हैं तो वंडर लगता है बाबा को। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे हमें भी तो चढ़ना चाहिए। जिनकी हम पूजा करते थे बाबा हमें वो बना रहे हैं। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। अब यहाँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना तो सीधा बोलते हैं क्या, अरे किसकी पूजा कर रहे हैं, तुम तो हमारी पूजा कर रहे हो। अब बताओ तो ये क्या उसका भेजे में जाएगी बात? जो है सुनेगा तो भी नहीं सुनेगा। एकदम सिर से उड़ेगी ना ऊपर। तो ये तरीके होते हैं समझाने के। या फिर दोबारा बोल देते हैं ये तो हमारे तुम्हारे चित्र हैं। देखो इसमें कितना वो है। ये भी गलत है। हमारे तुम्हारे चित्र कहाँ से हो गए? क्या उन्हें पता है कि आप कौन से काल की बात कर रहे हैं? उन्हें क्या पता आप भूतकाल की बात कर रहे हैं? वो तो वर्तमान को देख रहे हैं। वर्तमान तो उस हिसाब से उनसे बात की जाए कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ना, भगवान ने हमें कभी ऐसा बनाया था। पीछे ले जाओ, ये हमारे ठीक पूर्वज है? हैं, ये हमारे बड़े हैं। अब ऐसा बनाने के लिए फिर से आए हैं। या ऐसा बन के हमें बनना तो है। दीदी मैं तो नहीं हाँ, बता बनाने पाया, के तो लिए आए हैं ऐसा ना। बनना है, ये ऐसे बन के गई, हम्म, अच्छे कर्म करके गए, ये जो पूजनीय हो रही है। हाँ, तो ऐसा ऐसा बनने के बताओ। लिए हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। तो सीधा सीधा मैंने कईयों को देखा ना ऐसे बोलते हुए, अरे तुम तो हमारी, अरे तो हम ही तो थे, हमें हमारी तो पूजा कर ऐसे रहे तुम। बनो जैसे ये है। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, इसलिए ट्रेनिंग लेना बहुत, कॉन्फिडेंस है अपने को। नहीं कॉन्फिडेंस तो सही होना चाहिए ना। बन गए ऐसा वो हक से गया, ये तो है बुझ रहे हो? गलत है। कॉन्फिडेंस भी तो गलत है ना। नहीं तो मतलब खुद को कॉन्फिडेंस हो उसे तो बताओ कैसे है कॉन्फिडेंस। तो वो चीज को बाद में समझेंगे ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे
तो तुम्हें भी ये नशा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कटारी और ना लड़ाई झगड़ा आदि। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायोलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। और यहाँ संगम युग पर तो मुख्य उनका नाम दिखता है। संगम युग पर तो दोनों ही है ना, दोनों ही। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बात बाप ही बैठ समझाते हैं। ज्यादातर है ना, इसीलिए शिव शक्ति कहा। बराबर होते तो शायद जॉइंट नाम हो जाता है ना, लेकिन कहा पांडव सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। दीदी मेजॉरिटी तो माताओं को तो नहीं कहता बाबा, मेजॉरिटी माना ज्यादा है, ज्यादा है, तो माताएं ज्यादा है। ज्यादा संख्या। तो पांडवों को पीछे रखा इसलिए, है ना, उसमें चित्र में भी लिखा है ना, शिव शक्ति पांडव सेना। तो शक्तियां आगे हैं, बहनें ज्यादा है ना। सेवा में पहला कदम कौन उठाती हैं? बहनें उठाती हैं, है ना। भाई तो कहते चलो हम सहयोगी हैं। मैं दूध लेकर आना, तुम चाय बनाओ। तो बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। यहाँ उल्टा हो गया। बहन दूध ले आई है, भाई को चाय बना ये उल्टा है साहब। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब क्या करना है? नवयुग को याद करना है। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम ही नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे। यह सब युक्तियां हैं, इसका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए, है ना। बाबा के भी बहुत अच्छे गीत हैं ना, सब उमंग में लाने वाले। यह गीत बहुत मदद करते हैं। जैसे बहुत हिम्मत हार चुके होते हैं, परिस्थितियां घेर लूं, चारों तरफ बैठ गए, वो गीत सुनो, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, तुझे प्रभु मंजिल पर पहुंचाए। क्या रोते खड़े हो जाते हैं उसे सुन के, है ना। भाग जाता है एकदम से वो सारा गम। प्रैक्टिकल है हमारा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनते रहना चाहिए, ये उमंग में लाते हैं। यह जी सुना दें, मुरली के बाद सुनाएंगे, ठीक है। गीत निकाल के रखना भैया, सुनाएंगे आपको। बहुत बढ़िया गीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं, घर बैठ मुझे याद करते रहो। सुन रहे हैं हरबीरी माता जी? जवाब दे दिया बाबा ने आपकी बात का। बच्चे कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो ओहो, आप आज दिन में फोन चेक कराओ। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो घर बैठे मुझे याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो
घर में भी याद कर सकते हैं। फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है? हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो? ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। वही चीज मंदिर में, वही चीज, वही मूर्ति घर में। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं। तो कलयुग में तो दीदी जी जो घर में भी याद कर रही ना बेचारी, तो उसकी मूर्ति उठा के फेंक दी। हाँ, ऐसे भी होते हैं। 2-3 बार फेंक दी, वो लिया ही ढूंढ के एक में से। तो बाबा कहते हैं फिर फेंक दी। और बाबा से डरते ही ना। बाबा कह रहे हैं बच्चे, उसका आगे हाँ कुछ ना कुछ तो ज्यादा देर बैठी रहती हो, 2-3 दफे बैठती हो, काम वाम सही हाँ टाइम ऐसा पे भी ना हो होता सकता है। हो रहा हो शादी का टाइम खुद आरती कर लो। शादी ना करती हो। तो दूसरे को नहीं, करने टाइम पे चलो। ना मिलता हो, नहीं, एक कई- काम थोड़ी है। हाँ ये भी कारण हो सकता है भाई जी, कई विपरीत बुद्धि भी होते हैं, ऐसा नहीं, वो वो चिढ़ते विपरीत होंगे। बुद्धि है वास्तव में, वो आत्मा है ही विपरीत। बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो कहा मुझे खम्भे में दिखाओ कहाँ है भगवान। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? जो साक्षात्कार किया, ध्यान में देखा, क्या उसका फोटो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। अब ये भी जो चित्र है ना, ये भी एक आइडिया से ही तैयार किए गए हैं, परफेक्ट नहीं है। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। वो ऐसा ना, वो बारीकी से ना दिखाई देता हो ना, और ना ही वो पेंट कलर मिलेगा ऐसा। कलर मिलेगा ऐसा। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। होशियार पेंटर। तो बाबा ने समझाया है, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो, तुमको पावन बनने से काम है, बाकी और बातें छोड़ो। मेन बात तो है कि आत्मा पे जो कट लगी है वो कैसे उतरे, है ना, बस वो समझ लो। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो, बस। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, अपवित्र दुनिया में, वहाँ चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है और हम सब एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। इस समय सारे स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। इसीलिए वो कहाँ का दिखाते हैं रावण को? लंका पर। और लंका को कहाँ दिखाया? समुद्र में, है ना। तो बाबा ने कहा ये सारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? है ना। तो सारी पृथ्वी क्या होगी? लंका बन गई है, रावण का राज्य है। यह बेहद का टापू है, वो तो छोटा सा टापू लंका, ये तो बेहद का टापू है। वह है हद के, यह है बेहद की बात है, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य और आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग हैं, परंतु है यह सारी बेहद की बातें। तुम जानते हो, हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। कहाँ? दिल्ली दिल्ली। कहाँ? सतयुग में। यह जो द्वारिका कंठे पर होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है,
तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी जो गुलजार दादी की बाबा ने कहा, यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, बेहद मिनटों मिनटों में पहुंच जाती थी, बातों बातों में। उन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, काहे के साक्षात्कार, क्योंकि भक्ति में बच्चों को बहलाना था। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत पहले हिम्मत बनती टाइम कैसे पास होता उनका, 14 वर्ष अंदर रहे, है ना। तो बाबा ने फिर ऐसे वो 14 वर्ष पास कराए, ऐसे बहला बहला के। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलाई, ठीक है। अंत समय में बाबा अपने बच्चों को ऐसे ध्यान में, बाहर क्या हो रहा पता भी नहीं चलेगा, मार काट का वह पाठ फिर और है ना, पिछाड़ी का और शुरू का दोनों में अंतर होगा ना। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। उन्होंने तो 14 वर्ष में वो आनंद लिया, और हमें तो वो थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं ना, तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, देखो जैसे बाबा बता रहे हैं ना, ऐसे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो भी पूछना है अभी पूछ लो, फिर नहीं पूछने को मिलेगा, क्योंकि फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, युद्ध के मैदान। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, है ना, अभी ले लो सारे दांव पेच, फिर नहीं मिलेगा, बाबा तो चला जाएगा। तो इसीलिए कहा, बच्चे तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। लेना तो आएगा दीदी ना सबको, लेने क्यों आएगा, रास्ता दिखा दिया, अपना आप जाना, बिल्कुल अपने आप जाना है। मुझे तो ऐसी लगा साक्षात्कार हुआ, लेना आया था, लेकर भाग गया। ले जाऊंगा, हाँ ले जाओ, बच्चों को सही से लेकर जाऊंगा। बाबा धर्मराज के रूप में बिजी हो जाएगा। अच्छा। साथ ले जाने का मतलब है कि जैसे भूत प्रेत आएंगे वो नहीं आएंगे आपको लेने, है ना। आपको फीलिंग होगी कि मैं बाबा के साथ जा रही हूँ। जैसे ना भक्ति मार्ग में दिखाते, श्री कृष्ण जी एक जगह बैठे द्वारिका में, लेकिन सारी गोपिकाएं अपने साथ अनुभव कर रही थी, अनुभव है ना। ऐसे तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, एक ही जगह बैठे सबको अनुभव कराता है, मैं उसके साथ इसके साथ, ऐसे होगा। तो बाबा तो धर्मराज के रूप में हिसाब किताब भी ले रहा होगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा होता है ना, समझो लौकिक में ही आप देख लो ना, किसी से बहुत प्रेम होता है, हमें बेहद प्रेम होता है। अब वो बैठे तो कहीं और है ना, लेकिन हम उनकी याद में ही खोए रहते हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ ही तो है। ऐसे बाबा की याद वो अट्रैक्शन वाली। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब बाबा अब हमें साथ एक बार ले गया, परम धाम दिखा दिया, अब हमें कोई जरूरत थोड़ी, बाबा हमें रास्ता दिखाओ, पहुंच जाएंगे अपने आप, ज्ञान में बिठा कर ले जाऊंगा, याद में। बात क्या है? हाँ वही मतलब, ज्ञान में बैठ गए। हाँ ऐसे मतलब जैसे माखन में से बाल निकल जाता है, हाँ धीरे ऐसे आराम से चले जाए, कहा नैनो में बैठा के लेना, नैनो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे इम्तिहान के पास नजदीक पहुंचते हैं तो पता चलता है ना कितने मार्क्स से पास होंगे, तो तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। ये कट गया था ना। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास अभी नॉलेज है, नॉलेजफुल हो बैठे हो। सभी फुल तो नहीं होते हैं, अधूरे भी होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा,
कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर क्या बनेंगे? बृहस्पति की दशा वाले क्या बनेंगे? जो बृहस्पति की दशा में होंगे तो कैसे बने? देवता बनेंगे। देवता बनेंगे। कौन से देवता? लक्ष्मी नारायण। और राहु की दशा वाले दाल बनेंगे। चांडाल बनेंगे। बाबा ने यही कहा, चांडाल आदि बनेंगे, मतलब सबसे नीचा पद। यह है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तुम सदैव हर्षित रहे। ये बात याद रहे ना कि नई बात नहीं है, वो बहुत रिपीट हो रहा है, तो खुश रहेंगे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। गुटखा खिलाती मतलब परेशान कर देती है, अंदर में टेंशन में ला देती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक। सब आशिक उस एक माशूक को याद करते हैं, वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प याद किया जिसने। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सभी एक लय में बोला करो, आगे पीछे हो जाता है अच्छा नहीं। और किसकी लय में बोलो? जो आत्मा निमित्त है ना, बाबा ने मुरली सुनाने के लिए जिसको बैठाया है, उसकी लय में सब बोलो। ऐसे नहीं उसको हमारी लय में आना पड़ जाए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, कुछ भी नया नहीं, तो सदा खुश रहेंगे। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रही है, इसी खुशी में रहना है। सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। माताओं समझ में आ रहा है नथिंग न्यू क्या मतलब है जी? शर्मिष्ठा माता जी, हाँ अभी बताया था ना, नथिंग न्यू मतलब नया कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है ना, तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। रिपीट हो रहा है ना ये चक्र। ये चक्र कभी विनाश नहीं होता, ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो बाबा ने कहा अगर बच्चे कुछ नुकसान भी हुआ है ना, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। कोई चीज टूट गई है, फूट गई है, तो कल्प पहले भी हुआ था, इसलिए निश्चिंत रहो। बेहद बाप का हमें बेहद की बादशाही दे रही हैं। बेहद का बाबा हमें उस खुशी में रहो। जो चला गया उसके गम में नहीं, जो मिल रहा है उसकी खुशी में रहिए, इसी खुशी में रहना है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है।
ठीक है, आज टॉपिक दे दिया बाबा। गीत भी तो आज सुनो। क्या करेंगे पूरा दिन? कोई भी एक गीत पकड़ना। बाबा ने कहा ठीक है। गीत भी सुनो तो पॉइंट निकालो। हाँ, गीत सुन के उसको लिखो, फिर उसका अर्थ निकालो। ठीक है, तो ऐसे भाषण करना सीख जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। अब बाबा से वरदान लेंगे। सब कुछ भाग गया भाई, 1 मिनट। समझ में आ गया क्या करना है आज? एक गीत पकड़ना है। हाँ, पकड़ना ही है, हाँ, कल फिर सुनाना है आगे। हाँ, पक्का? पक्का? कोई भी अपने मन चाहे पकड़ो। कौन सा मुरली वाले जो बाबा होता है, जो बाबा के गीत बने हुए उनमें से नहीं, जो बाबा मुरलियों में देते हैं। जैसे आज है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया, तो सजनिया कौन? हाँ, इसकी गहराई में फिर और आगे की लाइन सुनो। आगे की लाइन सुनो। ऐसे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है ना, और ऐसे बहुत सारे गीत है ना, निकालो। अच्छा, वरदान लेंगे। माया के संबंधों को, अभी तक किससे संबंध थे हमारे? माया से माया के साथ संबंध थे। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। क्या देना माया के संबंधों को? तलाक देना। तलाक देना। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले, उससे तलाक और नया संबंध जोड़ना है। सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। क्या कह रहे बाबा? सिंगल बनो, अकेले सिंगल। हम दो, हमारे दो नहीं, नहीं, अकेले हम अकेले। लेकिन क्या कहा बाबा ना, स्मृति से। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए था बहन। कभी कह दो अब तक थे हम दो, हमारे दो, अब हम अकेली हूँ। झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाबा ना स्मृति की बात कही खास। ठीक है, अब स्मृति में से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। ये आप लोगों के लिए कहा, ये बोलो जी। ठीक है। कंपेनियन तो भले ही रहो, नहीं नहीं, कंपेनियन नहीं होना, साथी नहीं बनाना। कंपेनियन एक को बनो। कंपेनियन एक हाँ, साथी एक को बनाओ, शिव बाबा को। बाकी सहयोगी किसी को भी बना लो। ठीक है, बाकी ये बात कहने की नहीं है, कभी बाबूजी से कहने लगो। ठीक है, शर्मिष्ठा माता जी समझने की बात है। तो बाबा कह रहे बच्चे, कंपेनियन एक को बनाओ। बात हो रही है। नहीं, वो मैं तो कोई मुरली का उदाहरण दे रहा था। अच्छा, नहीं बताओ बताओ, क्या पता सबके बाबा ने काम। कहा एक दिन की मुरली में कहा था, काफी दिन हो गए कि कंपेनियन बन के रहो, कंपेनियनशिप नहीं है, ऐसे कुछ बोलता था। अच्छा, शिव बाबा के साथ के लिए वो बाबा के लिए, अपने लिए कहा अपने होगा लिए बाबा। कहा था बाबा ने। किसी और को कंपनी में मत लाओ, अपने जी, उसमें जी। रखो। तो बाबा कह रहे हैं कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी हो जाएंगे। तीव्र शब्द खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो।
मिरवा मौत मरु मलु का शिकार। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जहाँ नाटक करने की जरूरत है वो नाटक जरूर करना, है ना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। वास्तव में नाटक करना चाहिए पूरा पूरा अच्छी तरह अच्छी तरीके से, जो जो तो अच्छे एक्टर कहलाओगे। एक्टर अच्छे कहलाएंगे। ठीक है। बाबा ने मुरली में बाद में कहा था, अभी हमने तो पहले ही सुना। गृहस्थियों को, हाँ, ब्रह्मा कुमारियों को नहीं कहा बाबा ने, गृहस्थियों को। गृहस्थियों को नाटक भी करना जरूरी है। अच्छा, लेकिन नाटक भी करो तो कैसे, मुंह ढक के। हाँ, आपके आंसू तो आ नहीं रहे, ऐसे कर रहे हो हैं, तो कौन मानेगा रो रहे हो आप। अब मुंह ढका है, किसी को पता चल रहा आंसू आ रहे क्या। सच में कह रही आंसू आए तो मुंह भर लो। आंसू आए तो मुंह भर लो। वैसे बात है, अगर जैसे मौत में किसी के जाते हैं हाँ तो नाटक तो ही करना किसी है। को मतलब आंसू नहीं आते, हाँ, उनके रोने पड़े, जबरदस्ती आंसू लाने पड़े। नहीं आंसू आते नहीं, आ जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं आते ना, दीदी जाके अच्छा, जैसे हाँ। भावना निकाल जब उसके भाव में हम अपना वो होते मिलाते हैं, हैं, तब जब आते हम अपने वाइब्रेशंस मिलाते हैं तब आते हैं। हमारे तो बिना भाव के आ जाते हैं। देखो हमारी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने इतना पक्का कर दिया था, कोई मतलब ही नहीं बैठता, तेरा आमी भी बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया है ना। लेकिन अभी मैं गई 13 तारीख, कौन सी तारीख थी वो, 5 तारीख थी, उस दिन मेरे टप टप हो रहे। माँ याद आ गई। नहीं मानी, वो जो वहाँ का माहौल था ना रोने का, उस माहौल में बाजे बाजे ना, पता नहीं ऐसे तरह जगह का गीत गावे तो बाबा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए दिल मजबूत बनाना पड़ेगा। तो बाबा क्लियर हो गया, नष्टो मोहा बनना है। तो किस में आ जाएंगे हम, विजय माला। विजय माला। विजय माला। अच्छा, स्लोगन लेते हैं। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता चमक बढ़ाएगी और असत्यता चमक घटाएगी। वो धूल मैल का काम करते हैं। वो असत्यता चाहे मजाक में हो क्यों ना हो, असत्य तो असत्य था, ठीक है। तो बाबा को पसंद नहीं है। अच्छा, आज के लिए बाबा ने इशारे दिए हैं। बाप दादा चाहते हैं, आज क्या चाह रहे बाबा हमसे, कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। अवतार बने मतलब कोई कहे तो इकोनॉमी के अवतार हैं, ये धरती पर तो है नहीं कोई इतना हिसाब से चलने वाला, ये तो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। अवतार उसे कहते हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए। तो बाबा कह रहे हैं किस चीज के अवतार बने, एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, स्थिति ऊपर नीचे ना हो, एकांतवासी मतलब चारों तरफ से बुद्धि हटी हुई हो, अशरीरी, एकता स्थापक, हम एकता स्थापक करने वाले, एक नाम मतलब एक के ही नाम में रहने वाले, इकोनॉमी बचत करने वाले। भगवान ने संडे में कितना टाइट किया ना, हर चीज को व्यर्थ से बचाओ, इकोनॉमी के अवतार बने, एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। ये लेन देन ही तो आपस में, कि मैंने आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ हिंट दी, आपने मुझे आगे बढ़ाने के लिए कुछ, है ना, आपने मुझे गलत चीज से रोका, मैंने आप, ये सहयोग हमें एक दूसरे को करना है। लेन देन करें तो तभी तो संगठन दिखाई देगा कि हाँ भाई इनका संगठन बड़ा मजबूत है, क्योंकि आपके संगठन में
एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। देखो कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। आपके संगठन के एकता की शक्ति, आपके मतलब हम जो सामने बैठे हैं, सारे मतलब बेहद परिवार आ गया, सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगे। मतलब आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको देख के कितने लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करनी। प्रश्न था, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? 7 दिन का 7 दिन के भट्टी में बैठाया गया, नहीं तो वो आत्मा समझने के बदले और ही मूंझ जाए। गीत क्या था? नवयुग आया। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? ज्ञानेंद्र भाई जी, ज्ञानेंद्र भाई जी, ओम शांति जी। बाबा ने क्या कहा? जगवती माता जी, बाबा की याद बुद्धि में समाई, बाबा ने समाया हुआ। अलबीरी माता जी, जी जी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। शमिष्ठा माता जी, जी, जाने वाले बता दें पहले। 8 हो गए। कैमरा बंद कर लो, अटेंशन रखना चाहिए ना।